हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, बुद्ध धर्म में पूर्णिमाओं का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि हर पूर्णिमा को विश्वगुरु तथागत बुद्ध से संबंधित घटनाएं जुड़ी हुई है। भरहुत, अमरावती और कई जगहों पर पाए गए शिल्पों में दर्शाया गया है कि उपासक स्त्री पुरुष बुद्ध प्रतीकों का चुंबन कर रहे हैं। इन्हीं प्रतीकों में से चैत्य को ही बुद्ध का रूप कहा गया है। चैत्यों में बुद्ध अवशेष होने पर उसे स्तूप कहा जाता है। इसलिए हर पूर्णिमा को बौद्ध उपासक एवं उपासिकाओं ने अच्छे वस्त्र पहनकर परिवार के सभी लोगों के साथ अपने नज़दीक के चैत्यों, स्तूपों या बुद्ध विहारों पर धम्म वंदना के लिए जाना चाहिए। उसका प्रेम पूर्वक वंदन करना चाहिए। उसका प्रेम पूर्वक वंदन करना, आदर पूर्वक हृदय से स्पर्श करना बौद्धों का परम कर्तव्य है। दोस्तों, इस कार्तिक पूर्णिमा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं कि इस दिन क्या हुआ था। दोस्तों, पहली घटना है विश्वगुरु तथागत बुद्ध द्वारा प्रथम 60 अरहत भिक्षुओं को लोक कल्याण हेतु चारों दिशाओं में जाकर धम्म प्रचार प्रसार करने का आदेश था। नंबर 2 है तथागत बुद्ध द्वारा कश्यप बंधुओं को धम्म दीक्षा। नंबर 3 है धम्म सेनापति सारिपुत्त की धम्म दीक्षा। नंबर 4 है देवान पियदसी सम्राट अशोक का परिनिर्वाण। नंबर 5 है सारिपुत्त के 3 भाई सुंद, उपसेन व रेवत और 3 बहनें चाला, उपचाला व शिशुपाला की धम्म दीक्षा। नंबर 6 है भिक्षु संघ का वर्षावास पूर्ण रूपेण समाप्त। नंबर 7 है भिक्षु सारिपुत्त का नाला ग्राम में परिनिर्वाण। वह हुआ था 484 ईसा पूर्व में। नंबर 8वां है भिक्षु उर्वेला कश्यप का परिनिर्वाण। दोस्तों, शायद ही आप जानते होंगे कि सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार में हीरे और मोतियों से जड़े पात्र में भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष रखी गई है। अस्थि अवशेष को मूलगंध कुटी विहार के निर्माण के साथ ही तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर ने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक अनागारिक धर्मपाल को वर्ष 1931 में प्रदान की गई थी। मान्यता है कि कुशीनगर में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी चिता की अग्नि में उनके शरीर के कई हिस्से तो जल गए, लेकिन अस्थियां यथावत बनी रही। चिता शांत होने पर मल्लों ने अस्थियों को स्वर्ण कलश में रख दिया था। दोस्तों, इन सब घटनाओं में आइए जानते हैं महत्वपूर्ण 2 घटनाएं। दोस्तों, पहली घटना है धम्म सेनापति भंते सारिपुत्र परिनिर्वाण दिवस। पाली साहित्य में 84,000 देशनाएं संग्रहित है, जिनमें 82,000 सम्यक संबुद्ध की है और 2,000 भंते सारिपुत्र एवं भंते महामोदगल्याण की है। भंते सारिपुत्त भगवान बुद्ध के शिष्यों में प्रमुख थे और उन्हें भगवान बुद्ध ने धम्म सेनापति कहा था। जब वे बोलते थे तो लगता था सिंहनाद हो रहा है। महायान में तो भगवान बुद्ध की अभिप्रायिक देशनाओं का व्याख्यान भंते सारिपुत्र से ही कराया गया है। ऐसे महान सपूत को भला कितने दिनों तक भारत भुला सकता था। देर आए दुरुस्त आए की पहल पर बिहार सरकार ने भंते सारिपुत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए वर्ष 2012 में उनके महापरिनिर्वाण दिवस अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को सारिपुत्र दिवस घोषित किया था। दोस्तों, दूसरी घटना है देवान पियदसी सम्राट अशोक का परिनिर्वाण दिवस। दोस्तों, विभिन्न पाली एवं संस्कृत स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही चक्रवर्ती सम्राट अशोक का निधन हुआ था। अतः आज का दिन उनके स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाता है। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में सम्राट अशोक ने जब मगध का नेतृत्व अपने पौत्र सम्राट दशरथ के सुपुर्द कर दिया था, तब सम्राट अशोक के पास जो कुछ भी निजी संपत्ति थी उससे प्रतिदिन भिक्षु संघ को दान किया करते थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि उन्होंने अपने भोजन के बर्तन तक दान में दे दिए थे और कार्तिक मास की एकादशी के दिन उन्होंने आधे आंवले का दान दिया, जो उनका अंतिम दान माना जाता है। इसी वजह से आंवला एकादशी के रूप में भारत में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी स्मृत की जाती है। दोस्तों, एकादशी के कुछ दिन बाद ही कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन वे पंचतत्व में विलीन हो गए। यदि किंवदंतियों का माने तो ऐसा जन सामान्य में प्रचलित है कि दाह संस्कार के दौरान सम्राट अशोक का शरीर 7 दिन और रातों तक जलता रहा। उत्तर बिहार अट्ठकथा के अनुसार सम्राट अशोक की अस्थियों पर सारनाथ में धम्मराजिक स्तूप का निर्माण करवाया गया, जहां सम्यक संबुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को ही कठिन चिवर दान भी किया करते हैं। सावन भादो, सावन यानी श्रावण, भादो यानी भाद्रपद और क्वार यानी अश्विन, यह 3 माह वर्षावास के होते हैं, जिसमें बिना किसी आपातकाल के
भिक्खु भिक्खुनियों का यात्रा करना विनय के नियमों के अनुसार निषिद्ध है। उन्हें एक स्थान पर रहकर साधना करनी होती है और बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। एक तरह से यह पूरी साल की तैयारी का समय वर्षा का ये मौसम होता है। इस वर्षावास का आरंभ आषाढ़ मास की पूर्णिमा से होता है और समापन आश्विन पूर्णिमा के दिन होता है। अश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कठिन चिवरदान के समारोह होते हैं, जिनमें उपासक उपासिकाएं विभिन्न महाविहारों में जाकर दान करते हैं। दोस्तों, आओ आज कार्तिक मास पूर्णिमा पर भिक्खु सारिपुत्र और सम्राट अशोक को याद करें और जन सामान्य के उद्धार के लिए समर्पण और स्नेह उनसे सीखे। ऐसी बहुविध पावनी कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को कोटिशा मंगल कामनाएं। दोस्तों, जिनके घर के नज़दीक कोई चैत्य, स्तूप, बुद्ध विहार न मौजूद हो, उसे अपने घर को ही बुद्धमय बनाकर धम्म वंदना करना चाहिए। सभी देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ, मंगल कामनाएं एवं नमो बुद्धाय।